अभी हम आपके साथ एक बार फिर खड़े हैं करहिया मंडी में, जहां किसान 24 घंटे के इंतजार के बाद खाली हाथ वापस जा रहे हैं। हालात ये है कि यहाँ महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग तकरीबन 5000 की संख्या में किसान लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें 24 घंटे लाइन में लगने के बाद भी खाद मुहैया नहीं हो पाई है। प्रशासन के सारे दावे झूठे साबित हो रहे हैं। प्रशासन का कहना था कि पर्याप्त मात्रा में खाद है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिली। आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। भाई साहब ये बताइए, आप लोग यहाँ कब से लगे हुए? मैं कल रात में शाम से 6 बजे से लगा हुआ हूँ। नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? न खाद मिली है, कुछ मिल रहा है। अभी क्या बोल रहे थे? अभी यहाँ आप लोग लगे हुए? अभी लगे थे, लाठी मार डंडा मार के भगा दिए, टोकन दे के भगा दिए। कोई आश्वासन नहीं दे रहा है। आप लोग कल से लगे हुए, कल रात से यहाँ हम देख रहे हैं लाइन में लगे हुए हैं। अभी आप लोगों को खाद भी नहीं मुहैया, क्या मानते हैं कि कल मिलेगी? नहीं मिल पाएगी सर। मैं कल शाम से लगा हुआ 6 बजे से तो आज तक नहीं मिल पाई। 24 घंटे ज्यादा हो गए, तो कल कैसे मालूम? अभी यहाँ खाना पीना क्या था आप लोगों? कुछ नहीं, पानी तक नहीं है यहाँ पे पीने के लिए। 3 बजे आया है टैंकर में, तो पानी आप जाके सूखिए, उसको देखिए, बदबू देता है। पता नहीं। आप भी यहाँ बिना खाद के वापस जा रहे हैं। आप भी यहाँ लगे हुए थे। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या बता रहे हैं प्रशासन लोग यहाँ क्या है कि खाद तो दे नहीं रहे हैं। अब आदमी कल, अब मान लीजिए कल मैं रात में दोपहर 2 बजे आया, ठीक, और यहाँ पे लाइन में लगा था, तो धाय आगे करते हैं, धाय पीछे करते हैं, बोलते हैं टोकन देंगे, फिर नहीं देते। मतलब ऊपर से मतलब ये डराते हैं कि हम लाठी चार्ज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या ऐसा कुछ हुआ अभी? मारपीट? जी, क्या मारपीट अभी नहीं हुई है, लेकिन डाके हैं। और बताइए, ये बताइए कि एक लड़के को हम मारे। कौन मारा है? पुलिस वाले मारे। अब क्यों बताऊं क्यों मारे हैं? हाथ मांग रहा था। हाथ मांग रहा था, लाइन में लगे हुए हैं, भीड़ भगाते तो डंडा से मारे हैं कि डंडा से मारे। सरकार ये कहती है कि खाद पर्याप्त मात्रा में मुहैया है, सभी किसानों को मिलेगी, तो क्या हुआ अभी? खाद सबको मिलना चाहिए, मगर यहाँ प्रशासन गुमराह कर रही है। कोई दे नहीं रहा। प्रशासन गुमराह कर रही है, कुछ नहीं है, और प्रशासन ढीला है। प्रशासन चाहता स्टार्टिंग से तो सबको खाद मुहैया कराई जा सके, लेकिन प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं दिया। 1 से 2 से 3 4 5 खिड़कियां उनको रखनी चाहिए और एक लाइन लगाना चाहिए। सब पुलिस के जवान और SDM, तहसीलदार सब बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे आपस में, कुछ नहीं कर रहे थे। और लाठी चार्ज करने का भी आदेश था उन लोगों का, और चुपचाप दबा के निकल लिए अपनी अपनी जान बचा के। पब्लिक यहाँ भूखी मर रही है सुबह से, 2 दिन से। अभी आप लोग यहाँ वापस जा रहे हैं, क्या आश्वासन? हम लोग कुछ नहीं जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, ये भी बात बता देते हैं हम लोग किसान हैं। हम लोगों की फसल बर्बाद हो जाए कि हम लोग भूखे मर जाएंगे। इनको क्या है? इनको तो पेमेंट मिलती है सरकार की। डिप्टी CM और CM। हाँ बताइए, आप भी यहाँ लगे हुए थे, क्यों खाद नहीं मिली? क्या कल शाम 8 बजे से लगे हैं सर। अभी भी हमारे पास कागजात है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा भागीदारी रहता, और डिप्टी CM हमारे माननीय शुक्ला जी की उनके गोद में लिया ये करहिया गांव है। पब्लिक इतनी भूखी प्यासी रात भर मरती रहती खाद के लिए। हम भी किसान हैं, वो किसान के बेटा नहीं है, वो भैया लाल शुक्ला जी के बेटे, वो भी एक किसान है। तो अभी आप कल से लगे हुए हैं, आज तक खाद नहीं मिली। ये प्रशासन का काम है ना, मीडिया द्वारा हमारी ऊंचे तक जाए, माननीय प्रधानमंत्री तक जाए, क्यों नहीं आती है? आप लोग दबा देते हैं माननीय, आप लोग मत दबाइए। प्रशासन बोल रहा था कि खाद की पर्याप्त मात्रा उतर चुकी है। प्रशासन नहीं, मैं तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री को बोल रहा हूँ। उनको वो प्रशासन के पास अगर पर्याप्त खाद होती तो सरकारी गोदाम जितने भी हैं, जितनी सरकारी समितियां हैं, वहाँ भी उपलब्ध होती। कोई भी सरकारी समिति में कहीं भी खाद उपलब्ध नहीं है। अगर सरकारी समिति में खाद आती है तो 1 ट्रक आएगी, वो भी पता नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगी। आप लोग 24 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। 24 घंटे नहीं सर, 36 घंटे हो रहे हैं। 24 घंटे नहीं, 36 घंटे हो रहे हैं। तो ये बताइए, को यहाँ आप लोग को खाना पीना नहीं,
पुलिस का जवान इस तरह किसानों से बात कर रहा है जैसे किसान नहीं कोई कैदी हो जिनको फांसी देने जाते हैं, उनसे पुलिस का जवान आप करके बात करता है। लेकिन यहाँ लाइन में लगे हुए 36 घंटे से लाइन में लगे किसानों से ऐसे बात किया जा रहा है जैसे कि वो मर्डर करके आया है, खाद लेने नहीं आया है, चोरी करने आया है या मर्डर करने आया है। इस तरह हाइपर होके बात करता है। पुलिस प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं, सरकार किसानों के हित की बात करती है, हित हमेशा की बात नहीं, किसानों को सिर्फ गुमराह करने की बात करते हैं। अगर सरकार के पास थोड़ी सी भी व्यवस्था होती तो 1 महीने पहले हमें खाद की जरूरत 1 महीने पहले थी, लेकिन 1 महीने वाली जो फर्स्ट डोज है तो हम लोग नहीं डाले, सेकंड डोज नहीं डाले, आज थर्ड डोज डालने की जरूरत है। जो फसल है तो एकदम से गर्भ में लगी है, मतलब गर्भ अवस्था में है, फूल में है। अगर उसको हम खाद नहीं देंगे तो वो थोड़ा थोड़ा सा दाना दे के बस पूरा काम खत्म हो जाएगा। अभी आप लोगों को खाद नहीं मिली, आप लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे अभी आगे? अभी हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ बैठने से कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे एसडीएम जो भी आते हैं तो सिर्फ वीडियो बना के सीधे चले जाते हैं। अगर उनको यही सब कुछ करवाना होता, खाद उपलब्ध करा के किसानों को देना ही होता, तो जिस तरह ये भीड़, क्या स्टेप रहेगा आगे, क्या करेंगे आप लोग? खाद नहीं मिली आपको? जब तक हम लोगों को खाद नहीं मिलेगी तो यहीं पे बैठे रहेंगे, चाहे बारिश हो चाहे जो हो। धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों का कहना है कि खाद के लिए हम यहाँ आए हैं, भूखे प्यासे यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि धरती को खाद की जरूरत है और जो अन्नदाता है उसको खाद की जरूरत है, तभी वह अन्न उगा पाएगा। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। अब चूंकि रात का समय हो गया था, इस वजह से सर्वर भी बंद हो गया था, और चूंकि आज सुबह 9 बजे से वितरण चालू था, और अब चूंकि आप देख रहे हैं 9 बज चुके, लगभग 12 घंटे का वितरण हुआ है। और अब कल आज जो लोग भी आए थे उन्हें टोकन दे दिया गया, और जिनके टोकन प्राप्त हों उनको प्राथमिकता के आधार पर कल सभी को खाद उपलब्ध कराई जाएगी। तो काफी संख्या में महिलाएं भी यहाँ रुकी हुई, उनका ये कहना है कि हम खाद लेके जाएंगे, इनके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी? नहीं, अभी जितनी भी महिलाएं रुकी हैं उन सभी को टोकन बांट दिया गया है। जो वास्तविक कृषक है सभी को टोकन बांट दिया, सभी को समझा दिया गया, सभी अपने अपने गंतव्य को रवाना हो जाएंगे। खाद का अगर स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है तो पिछले 24 घंटे से बराबर जो है वैसे ही भीड़ बना हुआ है, लेकिन फिर भी किसान जो है खाद, ऐसी स्थिति क्यों? देखिए, इस बार अच्छी वर्षा हुई है, इससे लोगों ने बुवाई अच्छी की है, इससे आवश्यकता अधिक पड़ रही है। और ये तो अच्छी बात है कि हमारे किसान भाई लोग अच्छी खेती कर रहे हैं। अच्छी खेती होगी तो अच्छी उपज मिलेगी, अच्छी उपज में क्षेत्र का विकास होगा। खाद नहीं मिलेगी तो कैसे वो अच्छी उपज करेंगे? खाद उपलब्ध कराई जा रही है सभी को। संगामी किससे निर्मित हो गई सर? किसान कर रहे थे। नहीं, चूंकि जब लाइन पे लोग लगते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पीछे वाला चाहता है कि हम आगे चले जाएं, उस दौरान इस प्रकार की बातें होती रहती हैं, जो बड़ी सामान्य सी बातें हैं और कोई समस्या नहीं है। किसान यहाँ अभी भी हिम्मत बांध कर बैठे हैं। 24 घंटे 38 घंटे हो चुके हैं, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, फिर भी किसान खाद के लिए अभी भी एक बार लाइन में लगने को तैयार है। तो हालात ये है, प्रशासनिक अधिकारी खड़े हुए हैं, प्रशासन का ये कहना है कि खाद की पर्याप्त मात्रा थी, हमने खाद का वितरण किया है, अब खाद किसको मिली, कैसे मिली, यह तो जांच का विषय है। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।